Hello everyone, welcome back to my channel Shimli's Erudite Explorations. So today in this video I'm going to explain you about the topic displacement in African and Caribbean literature. First of all, understand the meaning of displacement. Displacement मतलब क्या होता है? Forced or voluntary movement of individuals or communities from their original geographical or cultural setting, often resulting in challenges related to identity, belonging and cultural adaptation. मतलब कि कोई अपनी ओरिजिनल जोग्राफिकल सेटिंग, जैसे कि कोई कानपुर में रहता है एग्ज़ाम्पल के लिए, तो वो उसकी जोग्राफिकल सेटिंग है कि वो मतलब वो उसकी पॉलिटिकल सेटिंग है कि वो वहाँ रहता है. जोग्राफिकल सेटिंग मतलब कि प्लेन्स में रहता है कि हिल्स पे रहता है, ठंडी ज़्यादा पड़ती है वहाँ पर की गर्मी, तो प्लेन्स हो गए, हिल्स हो गए, या फिर जैसे ग्रीनरी वाले एरियाज़ हो गए, तो वो जोग्राफिकल सेटिंग हो गई. तो कोई इंसान अगर अपनी ओरिजिनल जोग्राफिकल या कल्चरल सेटिंग से हटकर किसी दूसरी जगह पे रहता है तो उस चीज़ को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट. और ये फोर्स्ड भी हो सकता है और वॉलेंट्री भी हो सकता है. फोर्स्ड मतलब कि ज़बरदस्ती भी, और वॉलेंट्री मतलब खुद की मर्जी से भी. ठीक है, अब की एस्पेक्ट्स क्या हैं डिस्प्लेसमेंट के. सबसे पहले फोर्स्ड माइग्रेशंस, कि फोर्स करके मतलब ज़बरदस्ती किसी को माइग्रेट कराया गया, कि एक प्लेस से दूसरी जगह भेजा गया. तो African and Caribbean literature explores the impact of historical forced migrations, including the transatlantic slave trade and indentured labor. देखिए, जो अफ्रीकन और कैरेबियन लिटरेचर में बात हुई है कि जो फोर्स्ड माइग्रेशन हुए, मतलब ज़बरदस्ती किसी को अपनी प्लेस छोड़ के किसी दूसरी जगह पे जाना पड़ा. तो दो यहाँ पर टर्म्स आए हैं, एक तो ट्रांसएटलांटिक स्लेव ट्रेड और दूसरा इंडेंटर्ड लेबर. देखिए, ट्रांसएटलांटिक स्लेव ट्रेड का क्या मतलब है कि 16 से लेकर 19 सेंचुरी में हिस्ट्री में बहुत सारे अफ्रीकन्स को फोर्सफुली अटलांटिक ओशन के तरफ ट्रांसपोर्ट कर दिया गया था. मतलब वहाँ पर भेज दिया गया था और वहाँ पर स्लेव बना के रखा गया था, कुछ ऐसा ही था. तो ये बस टर्म मैं आपको थोड़ा समझा दिया कि आपको लर्न करने में ईजी हो जाए. तो अटलांटिक इसमें आ रहा है, ट्रांसएटलांटिक, तो अटलांटिक की तरफ फोर्सफुली लोगों को भेज दिया गया था, ट्रांसपोर्ट कर दिया गया था बहुत सारे अफ्रीकन्स को, या ऐसा कोई मूवमेंट था हिस्ट्री में 16 से लेकर 19 सेंचुरी में. और इंडेंटर्ड लेबर का वो भी एक हिस्ट्री में मूवमेंट था जहाँ पर इंडिविजुअल्स जो कि मतलब डेस्परेट, जिनकी सर्कमस्टांसेस होती थी, मतलब ऐसी सिचुएशन जहाँ पर समझ नहीं आ रहा क्या करें, तो वो किसी से कॉन्ट्रैक्ट करते थे जिसको इंडेंटर बोल रहे. इंडेंटर मतलब कोई जैसे एम्प्लॉयर हो गया या कोई बिजनेसमैन हो गया, उससे कॉन्ट्रैक्ट करते थे और किसी जगह पे किसी न्यू कंट्री में फॉर अ पैसेज ऑफ टाइम रहने के लिए एक्सेप्ट करते थे कि थोड़े पीरियड ऑफ टाइम के लिए वहाँ पर रह लेंगे, क्योंकि उनको पैसे की ज़रूरत होगी या खाने की या लॉजिंग मतलब रहने की ज़रूरत, या फिर और भी कोई बेनिफिट मिल पाएगा. तो कहीं किसी एम्प्लॉयर से कहकर कोई अग्रीमेंट करके थोड़े टाइम के लिए किसी दूसरी जगह पे जाके शिफ्ट हो गया, क्योंकि गरीबी है तो आपको फूड की ज़रूरत है या रहने की जगह की ज़रूरत है, उस वजह से. तो उसको इंडेंटर्ड लेबर कहेंगे. फिर डायस्पोरिक कम्युनिटीज़. डायस्पोरिक का क्या मतलब होता है? डायस्पोरिक का मतलब होता है कि डिस्पर्जन मतलब स्कैटरिंग, फैल जाना. ठीक है, तो सारी कम्युनिटीज़ फैल गई थी. डिस्पर्जन हो गया, स्कैटरिंग ऑफ पीपल हो गया फ्रॉम देयर ओरिजिनल होमलैंड. उनकी ओरिजिनल होमलैंड से लोग स्कैटर हो गए, मतलब लोग फैल गए और बाकी लोकेशंस ऑफ द वर्ल्ड में फैल गए, मतलब जहाँ पर वो रहते थे वहाँ से हटके दुनिया के और हिस्सों में फैल गए. तो वो था डायस्पोरिक कम्युनिटीज़. राइटर्स डिपिक्ट द चैलेंजेस एंड रेजिलियंस ऑफ डायस्पोरिक कम्युनिटीज़. तो जो लोग अपने ओरिजिनल लैंड से हटके बाकी दुनिया के बाकी हिस्सों में फैले हुए थे, उनको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े, और रेजिलियंस मतलब वो डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी कैसे खड़े रहे डट कर, उस बारे में बात हुई है. नेविगेटिंग कल्चरल हाइब्रिडिटी एंड मेंटेनिंग टाइज टू देयर ओरिजिन्स. और कल्चरल हाइब्रिडिटी नेविगेट हुई है. नेविगेट का मतलब जैसे मैनेज करना या फिर किसी पर्टिकुलर सिचुएशन से मूव कर जाना होता है. तो यहाँ पर कल्चरल हाइब्रिडिटी नेविगेट की गई है कि मतलब कैसे जो इंडिविजुअल्स थे उन्होंने मैनेज किया और डिफरेंट कल्चर्स को हाइब्रिड मतलब मिक्स किया और ब्लेंड किया और मतलब रहे. ठीक है, एक तो उनका अपना खुद का ही कल्चर था और दूसरा जो कल्चर था वो
जहाँ पर वो गए थे वहाँ उस जगह का कल्चर था। देन नेक्स्ट इज कल्चरल हाइब्रिडिटी। डिस्प्लेसमेंट गिव्स rise to cultural hybridity as characters blend indigenous traditions with new environments showcasing adaptability। तो जो डिस्प्लेसमेंट है ये कल्चरल हाइब्रिडिटी को राइज देता है। कल्चरल हाइब्रिडिटी को कैसे राइज देता है? देखिए, आप जहाँ पर रहते हो वहाँ पर आपका एक कल्चर है, फिर आप जहाँ पर शिफ्ट होते हो वहाँ का एक अलग कल्चर है, तो दो कल्चर मिक्स हो गए तो ये हो गया कल्चरल हाइब्रिडिटी। हाइब्रिडिटी मतलब मिक्सिंग समझ लीजिए आप लोग। तो अब दो कल्चर मिक्स हो गए तो ये कल्चरल हाइब्रिडिटी हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट की वजह से ही तो दो कल्चर मिक्स हुए, जब मूव आप किए अपनी जगह से तभी तो दो कल्चर मिक्स हुए। तो वही चीज़ है, डिस्प्लेसमेंट गिव्स राइज टू कल्चरल हाइब्रिडिटी। देन लॉस एंड नॉस्टैल्जिया। तो ऑफकोर्स ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप अपनी ओरिजिनल जगह से कहीं और जाके सेटल होते हो तो आपको लॉस की फीलिंग तो आती है कि जैसे आपसे कुछ छिन गया। प्रोफाउंड मतलब इंटेंस वाली, डीपली जो फेल्ट होती है, बहुत गहरी लॉस की फीलिंग आती है। और नॉस्टैल्जिया, आपको पुराने टाइम पे वहाँ पर आपने जो यादें बिताई वो याद आती है। नॉस्टैल्जिया मतलब क्या होता है? अतीत से जुड़ी सुखद स्मृति। तो याद भी आती है कि हाँ मैं वैसा रहता था, तो मेमोरीज भी हैं आपकी वहाँ पर। ठीक है। बाय डिस्प्लेस्ड इंडिविजुअल्स यर्निंग फॉर देयर होमलैंड। तो जो लोग डिस्प्लेस्ड हो गए अपने होमलैंड से और यर्न कर रहे हैं, मतलब वहाँ एक उनके अंदर डीप डिज़ायर है और फीलिंग्स हैं नॉस्टैल्जिया की, और एक इनकम्प्लीट फीलिंग आती है उनको, मतलब अधूरा सपन लगता है। फिर आइडेंटिटी स्ट्रगल्स, आइडेंटिटी से भी स्ट्रगल करना पड़ता है। जो अपने ओरिजिनल लैंड से कहीं और जाके सेटल हो रहा है तो उसको आइडेंटिटी से भी स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्योंकि मान लो कोई इंडिया का बंदा अमेरिका जाके सेटल हो गया तो इंडिया में उसकी आइडेंटिटी कुछ मतलब अलग कल्चर है, अमेरिका पे जाके उसको अपनी आइडेंटिटी बनानी पड़ेगी। तो वो तो स्ट्रगल एक हो ही जाता है। सेल्फ फूड एंड रिकनसाइल रूट्स विद न्यू रिलेटिव्स। और उसको रिकनसाइल मतलब उसको एक तरीका ढूंढना पड़ता है कि कैसे चीज़ें हार्मनी में अच्छे से हो जाए और कैसे आज जैसे लड़ाई झगड़े सेटल हो जाए। तो एक तरह से आइडेंटिटी स्ट्रगल तो रहता ही है। फिर एग्जाइल एंड इंस्ट्रेंजमेंट। एग्जाइल का मतलब आपको पता ही होगा कि जैसे पॉलिटिकल रीजंस की वजह से आपको अपनी अपनी कंट्री छोड़ के कहीं और रहना पड़ता है फोर्सफुली। इंस्ट्रेंजमेंट का मतलब भी वही होता है कि आप अपनी जगह छोड़ के कहीं और रह रहे हो। और मैं थोड़ा और क्लैरिफाई कर दे रही हूँ आपको इंस्ट्रेंजमेंट का मतलब। मुझे एक सेकेंड टाइम दीजिए। देखिए, इंस्ट्रेंजमेंट का मतलब होता है कि स्टेट ऑफ बीइंग सेपरेटेड ऑफन इमोशनली फ्रॉम समथिंग फेमिलियर सच एज वंस होमलैंड। मतलब कि आप किसी जगह से सेपरेट हो रहे हो और ये इमोशनल स्टेट है। जैसे कि अगर आप किसी बहुत फेमिलियर जगह से सेपरेट हो रहे हो, जैसे आप अपनी कंट्री से ही सेपरेट हो रहे हो, आपका होमलैंड है वहाँ से सेपरेट हो रहे हो, तो एक इमोशनल सी स्टेट होगी ना आपकी। तो उसी चीज़ को इंस्ट्रेंजमेंट कहते हैं। तो राइटर एक्सप्लोर्स द थीम ऑफ एक्साइल डिपिक्टिंग द रिजल्टिंग सेंस ऑफ इंस्ट्रेंजमेंट। एग्जाइल की थीम एक्सप्लोर हुई कि कैसे लोग अपने होमलैंड को छोड़ के कहीं दूसरी जगह रह रहे हैं और फिर उनको इंस्ट्रेंजमेंट की कैसे फीलिंग आती है फ्रॉम वंस होमलैंड एंड अडेप्टेशन टू न्यू कल्चर। और नए कल्चर में वो लोग कैसे एडजस्ट करते हैं। अडेप्टेशन मतलब कैसे न्यू इन्वायरमेंट न्यू कल्चर में आप एडजस्ट करते हो। तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और अगर आपको वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है तो आपको इसकी क्लियर पिक्चर मेरे इंस्टाग्राम पेज लिट नोट्स 2023 में मिलेगी। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। इफ़ यू लाइक व्हाट आई एक्सप्लेन, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।